हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो हम अलग से आपको दिए थे, उसको आप हम आशा करते देखे होंगे। तो इसमें ये पूछा है कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्नों में दो समुच्चय दिए गए हैं। इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन पूछा है। सम्मिलन मीन्स यूनियन। तो यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं? सभी अवयवों को लिखना होता है उसमें, ए के भी अवयव, बी के भी अवयव और जो दोनों में है उसको एक बार ऐसे लिखते हैं आप। तो यक्ष यहाँ है और वाई यहाँ है, तो इसका हम यही आंसर लिखते हैं, यक्ष यूनियन वाई। क्या लिखेंगे आप? तो यक्ष और वाई के सभी एलिमेंट्स को लिख जाएंगे। 1 है 3, 5, 1, 2, 3, तो ये सब मिक्स करते हो 1, 2, 3, 5 देख सकते हैं। 1, 2, 3 और 4 तो है 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो यक्ष यूनियन वाई हो गया। ए यहाँ दिया है, बी यहाँ पर दिया है, तो आप ए यूनियन बी को ऐसे लिख सकते हो। ए बी आई ओ यू और ए बी सी दिए, तो आप लिखोगे ए बी सी और उसके बाद ई आई ओ यू, ई आई ओ यू। बच्चों आप ये समझ चुके हैं कि किसी भी समुच्चय में हम किसी एक ही अवयव को दोहराते नहीं हैं। जैसे यहाँ ए 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, यहाँ 1 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। किसी समुच्चय में 2 बार कोई एलिमेंट्स लिखा गया है तो उसका कोई मतलब नहीं, उसको एक ही बार आपको समझना है। यहाँ ए और बी निर्माण विधि में दिए गए हैं, तो इसको पहले आप किसमें चेंज कर लें, चाहे तो सरलीय विधि में चेंज करके आंसर दे सकते हैं या डायरेक्ट समझ सकते हैं, वैसे भी होगा। क्या है देखें, इसको हम सरलीय विधि में चेंज करते हैं। यक्ष सच है, यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का पूरज है। 3 से कटने वाली संख्याएं कौन होती हैं? अर्थात 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे भी अनंत तक होंगी। और ये क्या किया है? यक्ष सच है, यक्ष संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 ये सब है। तो इसके बाद अगर इसका यूनियन हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तक तो आएगा ही, उसके बाद ये 6, 9, 12 यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो या तो उस तरह से लिखें या ऐसे लिख सकते हैं, आप निर्माण विधि में लिख सकते हैं। जैसे इसका आंसर हम इधर लिख देते हैं, ए यूनियन भी लिखना है तो आप क्या लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो, यक्ष सच है, या अंकों में चलो लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंकों में लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दो। और क्या है? 3 की पूरक संख्या, या यहाँ पर या इसी के आगे लिखेगा 3 की पूरक संख्या, तो ऐसा लिख सकते हैं। या पूरा कंप्लीट लिखो 1, 2, 3, 4, 5 कामा 6, 9, 12, 15 ऐसे लिखेगा। इसमें क्या दिया है? फिगर 4 में यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी है और 6 से छोटी या 6 के बराबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होगा पक्का है। यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी, 6 इसमें नहीं है लेकिन 6 इसमें है, इसमें 7 और 10 से छोटा होगा तो 7, 8, 9 तक होगा। तो ये पूरा लिखना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए यूनियन बी इक्वल, आप लिख सकते हो यक्ष सच है। क्या लिखेंगे? यक्ष सच है, यक्ष एक प्राकृतिक संख्या, यक्ष एक प्राकृत संख्या और इसके आगे यानी 1 से बड़ी हुई होनी चाहिए संख्या और 10 से छोटा। पूरा हो गया कंप्लीट। देखो 1 से लेके 6 तक इसमें है, 1 से बड़ी और 6 तक, और 7, 8, 9 इसमें है, तो 9 तक भी 10 से छोटा ही होना चाहिए। इसको आप विस्तार करते हो साड़ी विधि बनाओगे, ये दोनों अवयव उसमें आ जाएंगे। इसमें क्या है? a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर 5 है, तो a यूनियन b अगर लिखना है तो क्या होगा? इसमें तो कोई एलिमेंट्स तो है नहीं, ये रिक्त समुच्चय, तो केवल 1, 2, 3 ही होगा। 1, 2, 3 वैसे भी डिफिनेशन में आपको बताया गया था कि a यूनियन 5 खुद a के ही बराबर होता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे पूरा हुआ, इसको वीडियो होगी और नोट्स आप अच्छी तरह से बनाएंगे, नोट कीजिए इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 और 3। 2 में बोल रहा है मान लीजिए कि a बराबर a b और b बराबर a b c। तो आपसे पूछा है क्या a सबसेट है b का? a सबसेट b कब होता है? जब a के प्रत्येक अवयव b में हो। ये बात हम जांचेंगे इसमें कि a के प्रत्येक अवयव b में है कि नहीं।
और आपसे पूछा गया ए यूनियन बी ज्ञात भी कीजिए। तो चेकअप करते हैं ए में क्या ए बी, तो क्या बी में ए बी है, तो यहाँ लिख लेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, प्रत्येक अवयव बी में है, अतः आप लिख सकते हो ये सबसेट ऑफ बी। ओके, अब ए बी एंड बी को ज्ञात भी करना है। ए बी एंड बी कैसे लिखता है, ए और बी के सभी अवयवों को लिखना होता है। तो ए बी में क्या क्या है, यहाँ ए बी यहाँ सी है, ए बी सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, ये सबसेट बी ये ज्ञात है, मीन्स ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ साथ लेते हैं, ए में 1 2 है और बी में आपका 1 2 3 है, तो फिर ए सबसेट भी होगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, ए यूनियन बी ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी ज्ञात करोगे तो कंप्लीट बी आएगा। नहीं, अगर ए के सभी अगर बी में है तो ये कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ देखिए, यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं, ए सबसेट है बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी के बराबर होगा। ओके, इसको नोट करें आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे बोल रहा है कि यदि ए बराबर इतना, बी सी और डी आपके सामने दिए गए, तो में देख लें। आपसे यहाँ 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए यूनियन बी का मान बताना है, ए यूनियन सी का मान, बी यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी और बी यूनियन सी यूनियन डी का मान बताना है। तो बच्चों ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पे 5 6, और लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 4 यहाँ क्या 5 6। ए यूनियन सी, ए और सी के अवयवों को लिखना है। 1 2 3 4 तक इसमें है और 5 6 7 8 इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी के अवयवों को लिखना होगा। 3 4 5 6, 5 6 तो कॉमन है, तो 7 8 और 8 होगा उसमें। 3 4 5 6 7 8, मतलब बी और सी के एलिमेंट्स को लिखना है। बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन करना है। 3 4 5 6 और वहाँ 7 8 9 10, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब इसमें 3 सेट हैं। एक काम करते हैं, पहले ए को लिखते हैं, 1 2 3 4। अब यूनियन करके बी यूनियन सी को लिखते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा, इसको आप बनाओ, तो 3 4 5 6 7 8 होगा। 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं। अब फिर ये क्वेश्चन बन गया आपका, इसका यूनियन करना है। तो 1 2 3 4, 3 4 यहाँ 5 6 7 8, तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही आप एक काम कर सकते थे, आप पहले ए यूनियन बी को यहाँ लिख सकते थे और सी को इस पे इधर लिख के फिर बनाते वही आ जाए। तो फिर ए को लिख जाओ 1 2 3 4, और यूनियन बी यूनियन डी को लिखते हैं। आप बी यूनियन डी पर बना भी चुके हो, या तो यहीं से उतार दो या वहाँ देख के लिखना। 3 से लेके 10 तक के सभी हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका जो है कि यूनियन करते हैं, 1 से लेके 10 तक के सभी अवयव हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको मिला लेना है। यही काम इसमें करना है। बी को लिख जाओ, और 3 4 5 6 यूनियन सी यूनियन डी, तो सी यूनियन डी करते हैं 5 6 7, यहाँ है 8 7 8, तो इसमें 5 6 7 8 9 10, ये होगा 5 6 7 8 9 10, और इसको एक में फिर मिलाते हो तो 3 से लेकर 10 तक के सभी एलिमेंट्स होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे हो गया आपका। इसके बाद इसको नोट करें, इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन बताते हैं।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बुक में आप पढ़ें तब समझ पाएंगे। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी इसी वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 को समझाए थे, वहाँ ये सेम चीज़ लिखे थे हम। यहाँ जो दो सेट दिए गए हैं इसका सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो पहले समुच्चय समझ लो। यक्ष पहला और दूसरा तो सीधे सीधे दिया है। तीसरे में क्या लिखा था? तीसरे में ऐसे लिखा था यक्ष है, लिखा था यक्ष सच है। यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 की गुणज है। तो हम सीधे उसको लिख दिए। आप नोट्स बनाएंगे तो पूरी बात लिखो, उसके बाद ये लिखना 3, 6, 9, 12 ऐसे डॉट डॉट डॉट। और बी एक्सेट दिया है जो यक्ष एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से कम है, तो 6 से कम 1, 2, 3, 4, 5 होगा। और ऐसे इसमें दिया है यक्ष एक प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा या 6 के बराबर लिख लिया। और यहाँ लिखा है कि 6 से बड़ी संख्या और 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को लिखना था, और ये तो ऐसे दिया ही है। तो अब इस सब में इंटरसेक्शन ज्ञात करना। तो यहाँ पर यक्ष इंटरसेक्शन वाई लिखते हैं। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ में क्या लिखना होता है? दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो कॉमन देख लो क्या है? 1, 1, 3, 1 और 3 कॉमन है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 1, 3। इसमें ए इंटरसेक्शन बी सेकेंड वाले में क्या होगा? दोनों में क्या कॉमन है? बस ए कॉमन है, देखिए ए, तो 1 ये लिखोगे। इसमें ए इंटरसेक्शन बी थर्ड का क्या होगा? क्या कॉमन है? 3, 1 3 और कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा 3। इसमें ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या होगा आपका कॉमन को जो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यहाँ 7, 8, 9 कुछ नहीं कॉमन है, तो ये खाली ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे 5 लिख जाओ। यहाँ देखिए 5 ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ये दूसरा चीज़ है, ये एकम समुच्चय हो जाएगा। ये नहीं, आपको इस तरह से 5 लिखना होगा। ए और बी में क्या काम है? 5, तो इससे लिख जो है इसमें खाली कुछ नहीं, इसमें क्या काम है? कुछ नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ क्या लिखोगे आप? 5 लिखोगे। तो ऐसे दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ आप ऐसे लिख सकते हैं। नोट कीजिए इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे आपके सामने ए बी सी और डी 4 तरह के सेट दिए गए हैं। थोड़ा सा बुक में देख लेंगे। आपके सामने 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखते हैं? ए और बी में क्या कॉमन है? तो देखिए कॉमन क्या है? देखो यहाँ 7 दिख रहा है, 7 कॉमन है। 9, 9, 11, 11, तो 7, 9 और 11 ये सेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड में बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी पे कॉमन देखना है। 11 कॉमन है और 13 कॉमन है, देख सकते हैं 11 एंड 13। थर्ड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ध्यान दीजिए ए और सी में और डी में कॉमन क्या है? तो पर सी डी में अगर कॉमन देखें तो हम केवल 15 पाते हैं, बस 15 कॉमन है। 15 इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब तो ए सी डी में कुछ भी नहीं कॉमन है, तो इसका मतलब ये तो एक समुच्चय होगा 5। ए और सी में कॉमन, ए और सी देख सकते हैं 11, 11 क्योंकि 13, 15 इसमें नहीं, ये मान क्या होगा? 11। बी और डी में कॉमन देखना है। बी में 7, 9, 11, 13 और डी में 15, 17 कुछ नहीं कॉमन, तो 5। इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ए को पहले लिखो, ए को लिखते 3, 5 ऐसे 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन इस बी यूनियन सी को लिख जाते हैं। बी यूनियन सी को लिखते हैं 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 और 15। यूनियन करना, यूनियन तो सब मिला के लिखना होगा, ध्यान दो यूनियन। अब इसमें इंटरसेक्शन करना हो, अब इसमें कॉमन रूट लो क्या है? 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन है, तो 7, 9, 11 एक कॉमन हो गया। आइए ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन, ए और डी लास्ट में फिर 15, 17, इसमें 15, 17 तो नहीं, तो फिर ये खाली होगा, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। इसमें भी कुछ ऐसे लिखते हैं, तब ए लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो जैसे ये लिखे, थोड़ा सा जगह चाहिए यहाँ लिखते हैं। देखिए बच्चों ए को लिखो यहाँ
3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। यहाँ बी यूनियन डी को लिखते हैं, बी और डी का यूनियन, बी और डी यहाँ पर है। तो इसमें क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, 15 17 और यहाँ कुछ नहीं कॉमन। तो बी यूनियन डी क्या है? खाली है, रिक्त होगा। ठीक, तो जब रिक्त है तो फिर इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन तब तो 5 होगा, तो इसका मान क्या होगा? 5। 9वां क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी को पहले लिखिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है? 7 9 11, तो इसको लिखिए 7 9 11 इंटरसेक्शन। यहाँ बी यूनियन से लिखना है, बी और सी का यूनियन करना है। तो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना, तो 7 9 11 कॉमन, 7 9 11 ये कॉमन हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ए यूनियन डी सबसे पहले लिखना होगा। तो चलिए ए यूनियन डी लिखते हैं। तो ए और डी ध्यान दो, 3 5 7 9 11 15 17, 3 5 7 9 11 15 17। ओके, इंटरसेक्शन ये बी यूनियन से लिखते हैं। बी और सी का यूनियन करोगे, 7 9 11 13 तो आएगा, 7 9 11 13 और 11 13 ये 15, 11 13 हो चुका। अब इन दोनों के काम देख सकते हैं, काम क्या है? 7 9 11 7 9 11 15, 7 9 11 15, 7 9 11 15 कॉमन, 7 9 11 15, ये 13 इसमें नहीं। ओके, यहाँ थोड़ा सा देखिए, लगता है कुछ गलती हुआ बच्चों। ध्यान दीजिए, यहाँ हम बी इंटरसेक्शन डी यहाँ सोच लिए थे। आपको क्या करना था? देखो, ए को तो हम लिख चुके 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी लिखना था। बी और डी का यूनियन तो हम यहाँ इंटरसेक्शन कर दिए। बी यूनियन डी में बी डी को मिलाना है, 7 9 11 13 15 और 17 ये होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हुए तो क्या होगा? 7 9 11, 7 9 और 11। ओके, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ठीक, नोट कीजिए इसको। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। समुच्चय ए ऐसे यक्ष सच है, यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है। बी क्या है? यक्ष सच है, यक्ष एक समप्राकृतिक संख्या है। यक्ष सच है एक समप्राकृतिक संख्या और यक्ष एक अभाज्य संख्या है। तो आपसे इतनी बातें पूछी गई है इंटरसेक्शन की, ये सब आपके सामने है। बच्चों एक काम करते हैं, इन समुच्चयों को हम थोड़ा सा सारणीय रूप से लिखते हैं। चलिए, एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। और b का मान क्या होगा? यक्ष एक समप्राकृतिक संख्या, तो 2 4 6 8 ये होगा। c को भी लिखते हैं, c यक्ष एक विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 और d का मान क्या होगा? यक्ष सच दैट यक्ष एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन है? 2 और 3, फिर लिखते हैं 5, फिर 7, फिर 11 ऐसे डॉट इस तरह से लिख देंगे। अब एक एक करके देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए और बी में क्या कॉमन है? तो क्या कॉमन है? 2, आपके पास 2, फिर 4 4 फिर 6, यानी हमको लगता है पूरा सेट बी कॉमन है। इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी। चलो ए इंटरसेक्शन सी को लिखो। ए और सी में कॉमन देखना, ए और सी में कॉमन, तो हमको लगता है पूरा सी सेट कॉमन होगा। देखो 1 3 5, आप ऐसे लिखो 1 3 5 7 डॉट ये पूरा आप सी भी आंसर दे सकते हैं, सी होगा। चलिए ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन ढूंढो। ए और डी में क्या कॉमन है? ए और डी में कॉमन आपका 2, फिर 3, फिर 5, तो ये पूरा डी कॉमन होगा। ये इसको आप डी में जवाब दे सकते हैं। चलिए फोर्थ में आइए। फोर्थ बी इंटरसेक्शन सी,
बी और सी में कॉमन ढूंढना है। तो इसमें 2 4 6 8 है, डाटा सारी सम संख्याएं हैं और इसमें सभी विषम संख्याएं हैं। तो सम और विषम में तो कोई कॉमन होगा ही नहीं, ये रिक्त समुच्चय होगा। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में कॉमन ढूंढना है। बी और डी में क्या कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है, फिर और क्या 4, कुछ नहीं कॉमन होगा, देख सकते हैं 1 and 2 मिला लीजिए 2, क्योंकि इसमें सब सम संख्या है और इसमें अभाज्य संख्या। तो सम में 2 के अलावा और कोई अभाज्य तो होगी नहीं, तो आगे कुछ नहीं होगा। अब लास्ट है सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में काम, इसमें और इसमें काम लेना है। तो ये देखिए, ये विषम प्राकृतिक संख्या है और ये क्या है, यक्ष से एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें ऐसी संख्याएं आएंगी जो विषम भी और अभाज्य भी है। विषम और अभाज्य ऐसे जब आप ले सकते हो, यक्ष सच है, यक्ष विषम तथा अभाज्य संख्या है। जो ऐसी संख्या जो विषम भी और अभाज्य हैं उनका सेट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में 2-2 सेट दिए गए हैं। आपसे ये पूछा गया कौन इसमें से असंयुक्त है। बच्चों थोड़ा सा असंयुक्त डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन है, हम बताते हैं आपको। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। 2 ऐसे समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं जब उन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। बस ये सिंपल परिभाषा है। 2 समुच्चय असंयुक्त कहलाएंगे जब उसमें कोई भी अवयव कॉमन न हो। तो देखते हैं, तो संयुक्त से यहाँ तो ये सारणियन विधि से है, ये मतलब निर्माण विधि में, इसको आप चेंज कर दो थोड़ा सा, सामने दिख रहा है ये यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 से बड़ी और 6 से छोटी और 4 और 6 के बराबर है, मीन्स 4 5 6 है। अब आप देखें इसमें कॉमन तो 4 दिख रहा है, कॉमन घनिष्ठ हो गया, इसमें असंयुक्त नहीं है। तो आप यहाँ लिख लेंगे ये असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। आपको ये बताना था कौन असंयुक्त है। ओके, इसमें भी तो ई कॉमन दिख रहा है, ई, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। इसमें एक सम पूर्णांक लिखते हैं, अगर सम 2 4 6 8 ऐसा है, 2 4 6 8 डाटा, और ये जब विषम पूर्णांक लिखते हो तो 1 3 5 7 ऐसे आएगा। तो दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा, यही सेट आपका क्या है, असंयुक्त है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ओके, नोट कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में 12 प्रश्न दिए गए हैं। आपके सामने यहाँ 4 सेट दिए गए हैं, ए बी सी और डी। आप बुक देखें इसमें पहले, उसके बाद इन सबको बताना, ये सब डिफरेंस पर आधारित है। ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी आपको क्या है, ए डिफरेंस बी कैसे निकालते हो, ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो। ए में कौन कौन सा अवयव है जो बी में नहीं होना चाहिए। बी में क्या है, 4 8 12 60 20, तो इसको हटा, 4 है इसमें नहीं है, 8 भी नहीं, 12 ये माइनस होगा आपका, 12 और 16 और 20, 16 20 तो इसमें है, बस 12 हट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो 3 6 9 15 18 21। मतलब आपको करना यही है, ए के ऐसे अवयवों को लिखना है जो बी में नहीं होना चाहिए। तो 12 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 12 बी में है। दूसरा ए अंतर सी, से वही काम, ए के अवयवों को लिखना जो सी में नहीं होना चाहिए। तो लिखते हैं ये 3, क्योंकि 3 इसमें नहीं है, 6 यहाँ है, इसमें छोड़ देंगे, 9 लिखना होगा 9, फिर 12 यहाँ पर छोड़िए, 15 और 18 और 21 भी लिखना है, 15 21। फिर आइए ए अंतर डी, ए के ऐसे अवयव जो डी में नहीं होने चाहिए। 5 10 15 20 को हटा, 5 10 15 घटे 20, तो 3 6 9 12 15 नहीं लिखना है, 18 21, क्योंकि 15 उसमें है। बी अंतर है, बी के ऐसे अवयव लिखना जो ए में नहीं होने चाहिए। तो ए में देखो 4 लिखना होगा, क्योंकि बी में इसमें नहीं है 4। 8 देखिए 8, 12 यहाँ पर छोड़ दो। 16 और 20 की स्थिति क्या है,
16 20 इसमें नहीं दिख रहा, तो 16 20 यहाँ, मतलब बी में हो लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। तो सी आंसर है, वही काम ये सी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं होने चाहिए, तो 2, क्योंकि 2 इसमें है, 4 भी आएगा, 6 यहाँ पर छोड़ दो, 8 10 12 यहाँ छोड़िए, 14 और 16 डी अंतर है। डी के ऐसे अगर लिखना है जो ए में नहीं होनी चाहिए, तो 5 10 ये 15 है, यहाँ छोड़ दीजिए, 20 5 10 20 होगा, 5 10 एंड 20। यहाँ क्या डी अंतर सी, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो सी में नहीं होने चाहिए, तो देखो 4 बी से लिखना होगा, तो बी में 4 है, यहाँ है छोड़ देंगे 8, इसमें है छोड़िए, 12 भी है, यहाँ 16 भी है, 20 बच रहा है, तो 20 बी डिफरेंस बी, बी के ऐसे एलिमेंट लिखना होगा जो डी में नहीं होने चाहिए, तो 4 8 12 16 और 20 है, इसमें नहीं लिखेंगे। और क्या है आपका सी डिफरेंस बी, सी में ऐसे क्या है जो डी में नहीं है, तो 2 उसमें नहीं है, तो 4 वहां पर छोड़ दो, 6 यहाँ होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए, 6 8 भी वहां छोड़िए, जो बी में होगा उसको नहीं लिखेंगे, 10 लिखना है, 12 वहां पर छोड़िए, 14 लिखिए और 16 वहां दिख रहा है, छोड़ दो, ये सेट होगा। डी डिफरेंस भी डी में हो लेकिन बी में न हो, तो 5 इसमें है नहीं, 5 भी, 10 भी नहीं है, 15 वो भी नहीं है, और 20 है, छोड़ दीजिए इसको। ओके, सी डिफरेंस डी, तो सी के ऐसे एलिमेंट्स जो डी में नहीं होने चाहिए, तो डी में 5 10 15 20 है, इसको हटा 10 5 10 15 20 में से 10 की तो 5 नहीं है, 10 15 20 नहीं है, बिल्कुल 2 4 6 8 10 हटा 12 14 16। डी डिफरेंस सी, डी के ऐसे एलिमेंट्स जो सी में नहीं होने चाहिए, तो सी में 10 है, 10 हटाइए, 5 15 20 5 5 15 20। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें होगा। हाँ, तो अब बच्चों को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यक्स और वाई दो सेट दिए गए हैं, ए बी सी डी, और यहाँ एफ बी डी जी। तो आपसे ये पूछा गया है कि यक्स डिफरेंस वाई क्या है। तो बच्चों, यक्स डिफरेंस वाई को आप क्या समझते हो, यक्स के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं होने चाहिए। तो आप देख लो यक्स में क्या है जो बी में भी है, बी और डी देख सकते हैं, बी और डी यहाँ पर है, तो बी डी को छोड़कर शेष को लिख जाओ ए सी। मतलब यहाँ जो लिखेंगे वह इसमें नहीं लिखना चाहिए, ए सी इसमें दिख रहा है, हटाएंगे, ठीक, क्योंकि बी डी है तो बी डी वहाँ दिख रहा है। ऐसे वाई में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो यक्स में है, तो बी डी तो है इसमें, तो एफ और जी, और यक्स इंटरसेक्शन वाई मीन्स क्या है, यक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन तो बी डी दिखेगा, तो आप बी डी लिख जाओ, बी डी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यह आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय। बच्चों, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि वास्तविक संख्याओं को हम दो भाग में डिवाइड किए हैं, एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय और एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय होती हैं वो अपरिमेय नहीं होती हैं, और ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय होती हैं वे परिमेय नहीं होती हैं। तो यहाँ आर वास्तविक संख्या और क्यू परिमेय संख्या है। तो आर डिफरेंस क्यू, तो आर में वो कौन से एलिमेंट ऐसे बच रहे हैं जो क्यू में नहीं है, क्यू मीन्स परिमेय नहीं है, तो जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय है। तो आर अंतर क्यू क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। लास्ट क्वेश्चन 12, यहाँ आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में 2-2 सेट दिए गए हैं, और एक कथन है, आपको बताना है कौन सही कहा गया कौन गलत, सत्य असत्य की बात है। तो 2 3 4 5 और 3 6 असंयुक्त है। असंयुक्त का डिफिनेशन अभी से वीडियो में हम किए हैं। अगर कोई कॉमन है तो असंयुक्त नहीं है, यहाँ 3 कॉमन है तो असंयुक्त होगा नहीं होगा, गलत है।
ए ई आई होगी तो ए कॉमन है, इसलिए असंयुक्त नहीं होना चाहिए। असंयुक्त होने के लिए कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 2, 6, 10, 40 कोई भी कॉमन नहीं है। 3, 7, 11, 50 ये कथन सत्य है। 2, 6, 10, 3, 7, 11 इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए यह कथन सत्य हो गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किए। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें और इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे। बिना नोट्स के अच्छी पढ़ाई, अच्छा मार्क आप नहीं पा सकते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान होती है उसका अच्छा नोट्स। आपके नोट्स से ही आपका असली मूल्यांकन होता है कि आप क्या हैं, कितना जानते हैं। तो बच्चों हर विषय का नोट्स होना चाहिए। ओके,